गंगा में जाएंगी, व्रत करेंगी, करवा चौथ का व्रत करेंगी, है जिनने तुम्हें जीने का अधिकार दिया, पैर की जुत्ती से सर का ताज बढ़ा दिया। हमारी बहन बेटियों ने ये नहीं पता कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए 4 बच्चों का कुर्बान कर दिया, कानून मंत्री का पद त्याग दिया। किसी भी जेंडर के हर एक का समान है। मेरी बड़ी बहन जो राजस्थान से चली थी, हमेशा जेल में भी हमारे साथ खाने में डिटेन करते हैं, वहाँ पर होती है। एक बार बस पता चलना चाहिए कोई कार्यक्रम है, भाग के आती है, तो केंद्र सोनू चोपड़ा जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सभी देशवासियों को आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाई हो। सबको हार्दिक बधाई हो। साथियों, आप सबको पता है जो DU की दौलत प्रोफेसर डॉक्टर रीतू जो 194 दिन से धरने पर बैठी हुई है, मनुवादी सोच रखने वाली प्रिंसिपल सविता राय ने इनको नौकरी से हटा रखा है। लेकिन इस बहन के जज्बे को मैं सलाम करूँ। भाई, मेरे बहुजन समाज में सब बहनों को ऐसा निडर होना चाहिए कि ये डरती नहीं है बिल्कुल भी। आए दिन पुलिस इनको डिटेन करके ले जाती है, लेकिन शाम को फिर छोड़ देती है। बीजेपी सरकार बहन से इतनी डरी हुई है कि मोदी ने ये नहीं पता कि भाई उसकी नाक के नीचे एक दलित बहन के साथ अत्याचार हो रहा है 194 दिन से, है उसको वो PhD करी है, उसने मेहनत करके हमारे बहुजन समाज के से गरीब परिवार से निकलकर इस ओहदे पर पहुंचा है, और फिर ये मनुवादी सरकार उसको घर बैठाने का काम करती है। ऐसे ही राजस्थान में टीचर हेमलता बैरवाजी को भी सस्पेंड कर दिया। अभी 3-4 दिन पहले मैं वहां थी, उनके पास उनके साथ भी अत्याचार किया गया है। लेकिन ये हमारे समाज के 131 सांसद है, हम उनको इसलिए ऐसी सीट से चुनकर भेजते हैं कि वो हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, हमारे हक अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत होता है उसके लिए आवाज उठाएंगे, देश के सेना के जवानों की रक्षा करेंगे, किसानों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लेकिन ये बीजेपी सरकार हमारे बहुजन समाज के साथियों के साथ आए दिन अत्याचार करती है। अभी रामपुर की घटना का आप सबको पता है, एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर पुलिस वालों ने, मैं तो उनको आतंकवादी कहूंगी भाई, पुलिस की वर्दी में वो डाकू थे कि एक नियत थे 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर गोली चला दी, उसकी हत्या कर दी। अरे हापुड़ में भी हमारी दलित बहनों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया है, और 2 बहनों, सगी बहनों के साथ एक ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर की बेटियों के साथ वहाँ का जो मालिक था उनने गैंगरेप करके उनकी पेट पर फांसी लटका के उनकी हत्या कर दी है। और ऐसे लोगों का योगी सरकार के राज में, मोदी सरकार के राज में हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा गलत हो रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलाएगा योगी मोदी है? या फिर वो उनके मोदी के चीजे लग गए हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाएगा ये है? अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी भाई के हाथों कोई गलत काम हो जाता उसके तो घर पे ये बुलडोजर चला देते हैं। इन मनुवादियों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? क्योंकि सरकार का उन्हें आश्रय मिला हुआ है। ठीक है, हमारी बहन बेटियां किसी भी फील्ड में देख लो, अत्याचार पर अत्याचार होने लग रहे हैं। 1 घंटे में 4 रेप होने लगे देश में। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई जॉब लग रहा है वो भी सुरक्षित नहीं है बहन बेटियां, न कोई सेना का जवान सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना पहलवान। बेटियों को तो आपने पता है कितने दिन धरने पर बैठी रही है। ब्रजभूषण जो MP था उसने यौन शोषण कराया। हरियाणा में भी एक खेल मंत्री था संदीप, उसने भी एक बेटी के साथ यौन शोषण कराया है। वो तो कहते हैं बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देती है। मैं कहती हूँ बेटियों के लिए क्या पॉलिसी बनाई बीजेपी ने?
कितनी बेटियों को रोजगार दिया, कौशल व्यवस्था लागू कर दी, क्यों किया है आपको पता है? आप आवाज नहीं उठाते। फिर ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए, हमारा आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार। सरकारी नौकरियां नहीं रही, अब ठेके पर लगने लगे। पहले हमारे वाल्मीकि समाज के भाई छोटी ग्रुप डी में लग जाते थे, लेकिन उसमें भी ये मनुवादी लोग SC ST का ये सर्टिफिकेट बनवा कर उसमें भी जॉब लगने लगे। 8,000 मामले तक MPMC के है और 4,341 पंडित वर्ग SC ST का सर्टिफिकेट बनवा कर देश में नौकरियों का लाभ ले रहे SC ST का। लेकिन हमारे लोग मंदिरा में जाएंगे, बहन बेटियों को बाबा साहब के बारे में नहीं पता है, मंदिरों में जाएंगी, व्रत करेंगी, करवा चौथ का व्रत करेंगी, है जिनने तुम्हें जीने का अधिकार दिया, पैर की जुत्ती से सर का ताज बना दिया। हमारी बहन बेटियों ने ये नहीं पता कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए 4 बच्चों का कुर्बान कर दिया, कानून मंत्री का पद त्याग दिया। कोई बाबा साहब संविधान में सबको जीने का अधिकार, एजुकेशन समता, सबको बराबर का अधिकार देकर जा रही। लेकिन ये बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे भाइयों का कत्लेआम करवाती है। मुसलमानों ने 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो शहीद हुए हमारे मुस्लिम भाई थे। हिंदुओं ने क्या किया देश के लिए? RSS का आज तक कोई बंदा देश पर कुर्बान हुआ है? नहीं हुआ। किसी मंत्री का बेटा शहीद होया है? नहीं। ये हमारे भाई होते हैं क्योंकि समाज के लिए आवाज हम उठाते हैं। और जब तक आप एकजुट नहीं होगे, एक झंडे बैनर के नीचे नहीं आओगे, और जो आप MLA MP चुनकर भेजते हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले को चुनकर भेजो ताकि वो आपके हक अधिकारों के लिए रक्षा करे, आपकी बहन बेटियों की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे। ये मनुवादी सरकार चाहती है कि मनुष्य मृत्यु लागू हो जाए। क्यों राम मंदिर बना दिया? राम मंदिर खाना ना देता, हमारे गरीब लोगों ने तो पानी के लिए भी संघर्ष कराया है। ठीक है, पानी के लिए भी हमारे बाबा साहब ने हमें दिया, उसके लिए भी हमने मेहनत करी थी। ठीक है, और ये आप चाहते हैं अपने बहन बेटियों को भी एजुकेशन दो। अगर किसी घर में कोई किन्नर पैदा हो जाए, उसे इंडस्ट्री से ना देखो, अगर उसे अच्छी शिक्षा में दे दोगे, वो देश का एक सभ्य नागरिक बनेगा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, एकेडमी चलाती हूँ 10 साल से मैं ठीक है, अपने बेटियों को भी पढ़ाओ और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। और हमारे युवा साथी नशा बहुत करने लगे, नशे का त्याग करो। नशे का त्याग कर दो, नशा नहीं करोगे आज से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के बच्चे अपना भविष्य खराब करने लगे। एक बेटी की शादी करे और बेटे की शादी करे, दहेज लेना देना बंद कर दो। जो दहेज देवर देवे उसका सामाजिक बहिष्कार करो। ठीक है, यहाँ जितने साथी है सारे प्रण करके निकलो कि भाई दहेज नहीं देवा ना देवाएंगे। ठीक है, आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे दो, उनको अच्छा रोजगार मिल जाएगा, तो कुछ भी खरीद सकती हो अपने पैसों से। ठीक है, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।